Hello students, this video is for class 7 unit 2 chapter number 7, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. Okay, we are going to study this chapter, weather, climate and adaptation to animals, adaptation of animals to क्लाइमेट. ओके, इसमें से जो पहली टर्म है वेदर, वो हमने क्या किया है, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है. व्हाट इज वेदर? वेदर इज ए डे टू डे कंडीशन, a day-to-day condition of atmosphere. A weather is what? It is a day-to-day condition of atmosphere. It includes temperature, pressure, atmospheric pressure I am talking about. उसके बाद में humidity, rainfall, wind speed. Okay, and these things we call them as what? These are called as elements of weather. They are called as what? Elements of weather. These things we have discussed in our previous video. Okay, इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं that is climate. Okay, what is the next thing? That is climate. Climate मतलब क्या? क्लाइमेट का मतलब देखो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर आप कंसिडर करते हो वेदर की, आज सुबह का वेदर अलग था, शाम का वेदर अलग था, रात का वेदर कैसे हो सकता है? अलग हो सकता है. कल का वेदर आज के वेदर के कंपैरिजन में क्या होगा? अलग होगा. लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर ये कंसिडर करते पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड ऑफ टाइम पे अगर हम एवरेज लेते हैं वेदर का, जो भी डे टू डे वेदर है एक प्लेस के ऊपर, जो भी डे टू डे वेदर है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल 2001 का वेदर, 2002 का डेली वेदर, 2003 का डेली वेदर, ये ऐसे आपने इसका अगर एवरेज कंसिडर किया तो आपको क्या पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस अगर मैंने कंसिडर की, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट खानदेश, है ना, तो अगर हमने खानदेश की बात की या हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात की तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है जो मैक्सिमम 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है ना. ओवरऑल एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कोई तो भी फिक्स होगा कि हमेशा 130 या फॉर एग्जांपल 60 मिलीमीटर, फॉर एग्जांपल हाँ, एवरेज 60 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पे गिरती है. तो ये जो है ये कैसे होगा पता है क्या? आप में वेदर में बहुत सारे चेंजेस होंगे लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? एवरेज वैल्यू हमेशा एक ही रेंज में रहेगी. तो ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट, है ना. जो डे टू डे वेदर का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड मीन्स 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट. ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाइमेट. तो अगर हम एवरेज देखें तो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम. द एवरेज पैटर्न किसका? ऑफ वेदर. The average pattern of weather taken over a long time, for example 20 to 25 year, is called as climate. उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. ओके, क्लाइमेट कैसे हो सकता है? देखो, क्लाइमेट हो सकता है हॉट. क्लाइमेट हॉट मतलब हमेशा टेम्परेचर 40, 45, 50 के रेंज में ही रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज हॉट. द क्लाइमेट कैन बी कोल्ड, जैसे हिमालयन रीजन में रहता है, हमेशा
ठंडी, या हम पोलर रीजन भी ले सकते हैं जहाँ हमेशा टेम्परेचर कैसे रहता है 0-5 डिग्री, 0 से नीचे, है ना, तो उसे आप बोलते हो कोल्ड। क्लाइमेट हो सकता है हॉट तो है लेकिन साथ में डैम्प भी है, मतलब उसमें मॉइस्चर की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है। कोल्ड के साथ साथ आता है कोल्ड एंड ड्राई फॉर एग्जाम्पल, है ना। क्लाइमेट में आप लिख सकते हैं रेनी क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। इसको आप वेट क्लाइमेट बोलते हो। क्लाइमेट कैसे आपका वेट है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, दीज आर व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो एक हम नोटबुक में देखेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक में 2 कंपैरिजन हमें दी है। एक है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दूसरा है तिरुवनंतपुरम जो कि केरला जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है, और तिरुवनंतपुरम केरला स्टेट में आता है। देयर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट इन पर्टिकुलर रीजन। देखो अभी यहाँ पे जनवरी मंथ टेम्परेचर देखो, हाँ, मिनिमम 2.3, मैक्सिमम 4.7। फरवरी में अभी थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो गया, ठंडी पड़ती है ना, तो मिनिमम जो है वो कम हुआ, डेली मैक्सिमम का अलग है, मार्च का अलग है, अप्रैल का, मई का। ये जो है टेम्परेचर की रेंज कैसे है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज पूरे ईयर की यहाँ पे दी है जम्मू कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर में मिनिमम टेम्परेचर देखो मैक्सिमम 4.5 है, मतलब यहाँ का मैक्सिमम भी अगर हम कंपेयर करें हमारे रीजन में तो वो बहुत ही ज़्यादा कूल है ना। 4 डिग्री सेल्सियस में हमें तो बहुत ही ठंडी लगेंगी। ठीक है, बहुत मतलब विंटर अगर है तो भी हमारे यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर इतना नहीं होता है ना। तो ये जो रीजन है टेम्परेचर के ऊपर से हमें पता चलता है कि ये रीजन कैसे है, दैट इज कोल्ड रीजन, है ना। और रेनफॉल देखो, मीन टोटल रेनफॉल कितना है इसका, 57, 65, 99, 88, मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे हुआ है। लेकिन वो कैसे, ज़्यादा है कि कम है, द वैल्यू इज मिनिमम थ्रू आउट द ईयर, है ना। मतलब 55, 65, 99, 88, 72 हर महीने में ऐसे समझो कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी है, कम है, 50 से 70 के आसपास है। अगर हम तिरुवनंतपुरम में जाए तो केरला में देखो टेम्परेचर की रेंज आपको पता चलेगी। यहाँ पे मिनिमम जाता है -2.3, यहाँ पे मिनिमम कितना है 22, मिनिमम 22 और मैक्सिमम 31, मतलब ये रीजन किस में आएगा, हॉट रीजन में आएगा। ठीक है, और अगर हम रेनफॉल कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे जैसा, मतलब हमसे भी केरला, हमसे भी मतलब हम जिस रीजन में रहते हैं उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हॉट है ना। लेकिन अगर आप कंसिडर करो रेनफॉल के बारे में तो यहाँ पे देखो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इतने रीजन में रेनफॉल यहाँ पे कैसे गिर रहा है, अच्छा खासा रेनफॉल है ना। मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि केरला में टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ पे रेनफॉल भी कैसे होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट कैसे बनेगा, आप बोल सकते हो कि रेनफॉल ज़्यादा है और हॉट है, हॉट एंड रेनफॉल। ठीक है, मतलब मीन जो है यहाँ पे हिंट दी है नीचे, हाँ, द नंबर्स फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बिन राउंडेड ऑफ। ये रेनफॉल की वैल्यू जो है ये कैसे की है, आपको राउंडेड की हुई है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आप क्लाइमेट को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग रीजन में, मतलब अगर क्या बोलते हैं हम, अलग अलग रीजन जो है हमारा, वहाँ पे आप क्लाइमेट को क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि देखो, बाय लुकिंग एट टेबल वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has moderately hot and wet climate for a part of the year. ठीक है, hot and wet climate कौन सा, कहाँ पे hot and wet आपको देखने को मिलेगा, केरला में। जम्मू एंड कश्मीर in comparison to it will be moderately hot and wet बोल सकते हो आप इसको, उसको cold climate कैटेगरी में भी आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। राजस्थान की बात करोगे, ये जो है हमें यहाँ पे कुछ स्टेट्स और वहाँ का क्लाइमेट दिया है, दैट इज वाई वी आर सीइंग दिस पैराग्राफ। ओके, सो
राजस्थान का टेम्परेचर कैसे होगा? राजस्थान मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल नहीं के बराबर होता है. ओके, दैट इज वाई यू कैन से दैट द climate of Rajasthan is wet and dry. The climate of Rajasthan will be what? It will be wet and dry. Okay, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब क्या? हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हमारी कंट्री में इस रीजन में गिरती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट क्या है? मतलब ऐसे यू कैन कंसिडर दैट थ्रू आउट द ईयर देर इज रेनफॉल इन दिस रीजन. दैट इज वाई द क्लाइमेट हियर इज द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इज वेट. द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इज वेट. ठीक है, तो इस हिसाब से हर रीजन को अगर आप डिवाइड करते हो तो वहां पे आपको क्लाइमेट कैसे मिलेगा? अलग अलग मिलेगा. व्हाट विल बी द क्लाइमेट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? पोलर रीजन है, सनरेज यहाँ पे स्लैंट गिरती है ना, और इसकी वजह से दोनों जगह पे क्या होती है? ठंडी बहुत ज्यादा होती है, कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पे. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम. ओके, अभी इमेजिन करो सिचुएशन कि क्लाइमेट को हमने डिवाइड किया इस कैटेगरी में. एक हॉट है, हॉट एंड डैम्प, हॉट एंड वेट भी हो सकता है ना, हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई भी होता है. ओके ओके, तो अलग अलग रीजन में आपको क्लाइमेट कैसे मिलता है? अलग अलग मिलता है. तो अभी मेरा आगे का क्वेश्चन आपको ये है कि जो एनिमल्स आपको हॉट एंड डैम्प रीजन में मिलते हैं, क्या वही एनिमल्स आपको कोल्ड एंड ड्राई रीजन में भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जैसा जहाँ का क्लाइमेट होता है वहाँ पे पाए गए एनिमल्स जो है वो एनिमल्स क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद के बॉडी में क्या करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. ये एडजस्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन बोलते हैं. ओके, सो हमने ये वेदर और क्लाइमेट ये डेफिनेशंस तो देखी है. इसके बाद में हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा एनिमल्स, वो रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स, उनके बॉडी में क्या एडॉप्टेशंस होती हैं, वो एडॉप्टेशंस के बारे में हम क्या करेंगे? देखेंगे. लेकिन उससे मैं पहले मैं ये चाहूँगी कि आप क्लाइमेट की डेफिनेशन और क्लाइमेट के टाइप्स आपके नोटबुक के अंदर लिख लो. ठीक है, ये पोर्शन लिख लो वीडियो को पॉज करके. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सी द नेक्स्ट टॉपिक. अभी ऐसे समझ सकते हो आप कि यहाँ से हमारा टॉपिक का जो है लेसन का इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है. अभी वी आर गोइंग टू सी एडॉप्टेशन. Adaptation means what? Adaptation means changes that what we can say, changes that are adopted in the body or habits of an object to adjust with the surrounding. To adjust with the surrounding is called adaptation. इज कॉल्ड अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन मतलब क्या? चेंजेस जो किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी में चेंजेस होते हैं ताकि वो क्या कर सके. चेंजेस कैसे? अभी यहाँ पे दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं. या तो उनके बॉडी में चेंजेस होंगे या उनके हैबिट्स में चेंजेस होंगे. हैबिट्स के अंदर में चेंजेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है. डेजर्ट में कैमल्स भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में रैट्स भी पाए जाते हैं, है ना. ये दोनों एनिमल्स आपको डेजर्ट में मिलते हैं. डेजर्ट का टेम्परेचर कैसे होता है? हॉट होता है ना. तो कैमल डेजर्ट को सरवाइव करने के लिए कैमल के जो अडॉप्टेशन होते हैं वो उसकी बॉडी के डिज़ाइन में हुआ है ना. बॉडी की डिज़ाइन कैसी? जैसे हमने इसको मेरे ख्याल से क्या किया है, हमने इसको डिस्कस किया है पहले कि अडॉप्टेशंस कैसे होते हैं इनकी बॉडी में. इनका क्या चेंज होता है? इनकी जो है हाइट है, पैरों की लेंथ इंक्रीज होती है ताकि पेट उनका ज़मीन से अटैच ना हो. उसके नॉस्ट्रिल्स फोल्डेड होते हैं, उनके पैर जो है, लेग्स जो है वो फ्लैट होते हैं. ये अडॉप्टेशंस आपने कैमल की बॉडी में देखे हैं. रैट्स क्या करते हैं? रैट्स सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? दे ओनली कम आउट ऑफ देयर
होम्स हाउसेस ओनली एट द टाइम ऑफ नाइट, है ना. दे आर, वी कैन से दैट दे डू मोस्टली देयर वर्क एट नाइट. तो ये जो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उन्होंने उनकी हैबिट्स चेंज किए हैं, है ना. हैबिट्स बदली, दिन में घूमने के बजाय रात में घूमो, रात में निकलो. क्यों? क्योंकि डेजर्ट में भी रात का समय कैसे होता है, कूल होता है. ओके, सो ये दो तरह के चेंजेस क्या होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो सकते हैं. पहला, दे मेक चेंजेस इन देयर बॉडी. सेकेंड, दे मेक चेंजेस इन देयर व्हाट, इन देयर हैबिट्स. ओके, so this is adaptation. Now in this lesson we are going to see adaptation in different animals in different regions, है ना. हम अलग अलग रीजन में एनिमल्स में क्या एडोप्टेशंस होते हैं वो देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं एडोप्टेशन इन पोलर रीजन. पोलर रीजन्स में एडोप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कंसिडर करो, पोलर रीजन मतलब क्या. पोलर रीजन मतलब द रीजन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल पे जो पार्ट प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है ना आपके, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. ओके, आर्कटिक रीजन और उसका अपोजिट अंटार्कटिक रीजन. आर्कटिक के अपोजिट एंटार्कटिक. ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे क्लाइमेट कैसे होगा, कैसे होगा क्लाइमेट. यहाँ पे क्लाइमेट अगर आप कंसिडर करोगे तो क्लाइमेट होता है वेरी कोल्ड. क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सीजन. इट इज वेरी कोल्ड. वेरी कोल्ड का मतलब जैसे हमारे इधर ये है ना, जमीन है, कितना भी खोदो नीचे सॉइल ही निकलने वाली है. यहाँ पे कई, मतलब यू कैन से दैट जमीन के अंदर कितना भी खोलो, इट इज फुल्ली कवर्ड, बर्फ ही निकलेगा विथ स्नो. इट हैज, वी कैन से दैट इट हैज ए थिक लेयर ऑफ स्नो. वो स्नो पे आप बिल्डिंग्स क्यों नहीं खड़े करते, उनको कुछ नहीं होगा, है ना. तो ये जो रीजन है पोलर रीजन, यहाँ पे इट हैज ए वेरी थिक लेयर ऑफ स्नो. इट हैज ए वेरी थिक लेयर ऑफ स्नो. ओके, इसके बाद में सेकेंड आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सनराइज कैसे गिरते हैं, हमेशा स्लैंड गिरते हैं, है ना. इसके वजह से इसका टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. बिलो 0 मतलब विंटर में अगर आप कंसिडर करोगे तो -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका जाता है विंटर में. कहाँ पे, पोलर रीजन में. तो क्या यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं, पोलर रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं क्या, मिलते हैं. कौन से, पोलर रीजन में आपको कौन पाए जाते हैं, पोलर रीजन में आपको मिलते हैं पोलर बियर्स. इनके तो नाम में ही पोलर है. इट मीन्स व्हाट, दे आर फाउंड इन पोलर रीजन, पोलर बियर्स. पोलर बियर्स आपको आर्कटिक में और अंटार्कटिक दोनों साइड में मिलेंगे. लेकिन जो पेंगुइन है ना, पेंगुइन स्पेशली अंटार्कटिक रीजन में मिलते हैं. तो ये जो दो एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स, पोलर बियर और पेंगुइन, ये दोनों में, इनकी बॉडी में कौन से एडोप्टेशंस होते हैं ताकि वो पोलर रीजन में सरवाइव कर सके, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पोलर बियर्स. पोलर बियर्स. ओके, पोलर बियर्स, इनमें क्या एडोप्टेशन होते हैं, आपने पोलर बियर देखा है क्या. देखो, पोलर बियर मतलब ये कैसे होता है, एक तरह का बियर है, लेकिन वो पोलर रीजन में पाया जाता है. इसका मतलब वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है. इतनी ठंडी में सरवाइव करने के लिए इनकी बॉडी कैसे होती है, जो पोलर बियर्स है इनकी बॉडी कैसे होती है सरवाइव करने के लिए, इट इज़ कवर्ड विथ ए वेरी थिक फर. ओके, सो फर्स्ट एडोप्टेशन इनकी बॉडी में क्या होता है, दे हैव, बॉडी हैव वाइट फर, सो दैट, पहली चीज तो वाइट फर होता है उनकी बॉडी के ऊपर. वाइट फर क्यों होता है जी, इससे दो चीजें होती हैं. कैसे,
फर्स्ट थिंग्स जो है इनकी जो बॉडी है वो वाइट फर से कवर होने की वजह से ये कैसी रहती है, वार्म रहती है, टू गेट वार्म। बॉडी को जो वार्मथ चाहिए वो वार्मथ के लिए इनकी बॉडी के ऊपर होता है वाइट कलर का फर। दूसरा, दे हैव वाइट फर, अगेन सेकेंड इसका यूज है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर्स मतलब उनकी भी तो हंटिंग होती है ना, पोलर बियर्स ऑल्सो गेट हंटेड, तो उनके प्रीडेटर्स को वो दिखे ना। आजू बाजू में सारा व्हाइट कलर का स्नो है, तो व्हाइट स्नो के अंदर अगर कोई व्हाइट पोलर बियर है भी तो उनके प्रीडेटर्स को वो क्या होगा, इजीली दिखेगा नहीं, है ना। फॉर दैट पर्पज दे हैव द कवरिंग ऑफ व्हाइट फर ऑन देयर बॉडी। Okay, this is the first adaptation which takes place in the body of polar bear. What is it? They have white fur. They have white fur on their body. Okay, this is first. Secondly, white fur नहीं होता सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, हीट मिलने के लिए, they also have a thick layer of fat, thick layer of fat under their skin, to keep them warm. वार्मनेस के लिए उनके पास दूसरी चीज क्या होती है, दे हैव ए लेयर ऑफ फैट। फैट की लेयर होती है उनकी बॉडी में, फैट हमारी बॉडी में भी होता है ना। फैट्स आपको क्या करते हैं, फैट्स आपके बॉडी को इंसुलेट करते हैं, मतलब जो हीट आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो सराउंडिंग में मिक्स नहीं हो सकती और सराउंडिंग की ठंडी भी आपको नहीं लग सकती, है ना। तो ये जो फैट्स है, फैट्स की वजह से उनकी बॉडी कैसी रहती है, वार्म रहती है। ये सेकेंड। थर्ड है, इतना पता है ये इतने इनकी बॉडी गर्म रहती है इन चीज़ों की वजह से कि अपने रीजन में अगर ये आ गया ना तो ये तो गर्मी से मर जाएगा, ठीक है। इनकी बॉडी कैसे रहती है, वेल इंसुलेटेड रहती है, और फैट ज़्यादा होने की वजह से, फैट बहुत ज़्यादा है इनके पास, यानी ये मोटे होते हैं। देखा है ना आपने पोलर बियर, ये बहुत ही ज़्यादा फैट होते हैं। बॉडी इनकी फैट होने की वजह से क्या होगा, इनको बहुत धीरे धीरे मूव करना पड़ता है। अगर ये बहुत फास्ट मूव हुए ना तो ओवर हीटिंग की वजह से मर जाएंगे ये। सो दे ऑलवेज मूव वेरी स्लो, दे ऑलवेज मूव वेरी स्लो। ओके, अगेन पोलर रीजन में रहते हैं, मतलब वहाँ पे आइस के नीचे होता है वाटर, है ना। सो दे prefer swimming to keep them warm, cold. उनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा वार्मनेस से प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होता है कि जिसके वजह से उन्हें गर्मी भी लगती है, मतलब आर्कटिक रीजन में रहने के बाद में भी दे फील हॉट, सो दे प्रिफर स्विमिंग टू कीप देम कोल्ड। खुद को कूल रखने के लिए उनको वो क्या प्रिफर करते हैं, स्विमिंग प्रिफर करते हैं। तो स्विमिंग करना चाहिए, तो उनकी बॉडी ऐसी डिज़ाइन होती है कि वो स्नो पे भी अच्छे से चल सके और स्विमिंग भी अच्छे से कर सके। तो स्विमिंग करने के लिए उनके बॉडी में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एडोप्टेशन होता है। देखो उनके पॉज होते हैं वाइड एंड लार्ज। उनके पॉज कैसे होते हैं, पॉज मतलब पंजे उनके वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, वो स्विम भी अच्छे से कर सकते हैं और उसके बाद में वो स्नो के ऊपर भी इजीली वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दे कैन क्लोज, ये स्विमिंग से रिलेटेड है, हाँ। दे कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स, ये प्रॉपर्टी हर किसी के पास नहीं होती। देयर नॉस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग, स्विम करते समय वो अपने नॉस्ट्रिल्स क्या कर सकते हैं, क्लोज करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जितने एनिमल्स हमारे रीजन में पाए जाते हैं उतने थोड़ी ना पोलर रीजन में मिलते हैं। तो दूर कहीं पे बहुत दूर भी अगर फूड है तो वो भी ये क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी दे आर हैविंग। ओके, सो दीज आर एडॉप्टेशंस which takes place in the body of what, polar bear, so that they can survive easily in what,
in polar region. Okay, what is it? They have a white fur to protect them from predator and to keep them warm. Second, they have a thick layer of fat under their skin to keep them warm, and they prefer swimming to keep them cold. अभी देखो वार्मनेस ज़्यादा बढ़ गई तो ज़्यादा परेशानी होगी, तो टाइम पे दे गो फॉर स्विमिंग. वाई? सो देयर बॉडी इज डिजाइन फॉर वॉकिंग ऑन स्नो एज वेल एज स्विमिंग इन वाटर. ओके, सो दीज आर एडॉप्टेशंस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ पोलर बियर. ये जो पूरा इस पेज के ऊपर दिया है मैंने, वो आपको क्या करना है, नोट करना है आपके नोटबुक के अंदर. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एडॉप्टेशन इन पेंगुइन्स. एडॉप्टेशन इन पेंगुइन्स. पेंगुइन्स की बॉडी में क्या एडॉप्टेशंस होते हैं? अभी देखो, पेंगुइन्स देखे हैं आपने, सामने से वाइट होती है उनकी बॉडी और पीछे से ब्लैक होता है ना. मतलब उनके इसमें बॉडी में दो कलर के शेड्स होते हैं, एक तो ब्लैक होता है और दूसरा होता है वाइट. वाई वाइट कलर इज देयर? टू गेट मर्ज्ड इन स्नो. स्नो में इजीली मर्ज होने के लिए, ताकि खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके. फॉर दैट पर्पज दे हैव व्हाट? दे हैव वाइट पार्ट ऑन देयर बॉडी. ओके, सेकेंड, इट ऑल्सो हैव. ऑल्सो क्यों बोला है? क्योंकि वाइट पोलर बियर्स में भी ये प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए ऑल्सो है. इट ऑल्सो हैव थिक लेयर ऑफ फैट. थिक लेयर ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी. बॉडी के ऊपर कैसे होती है? थिक लेयर होती है फैट की. इट हैव थिक स्किन. फर नहीं होता है इनके पास. जैसे पोलर बियर के पास फर होता है, वैसे इनके पास फर नहीं होता है, बट दे हैव ए थिक स्किन. द स्किन इज थिक. एंड वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंगुइन्स इज दैट पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. पेंगुइन्स हमेशा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, एक दूसरे को चिपक के रहते हैं. वाई? टू कीप देम वार्म. अपने आप को वार्म रखने के लिए वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को चिपक के, मतलब वर्क जो परफॉर्म करना है वो कैसे करते हैं? दे डू द वर्क टुगेदर. दे डू द वर्क टुगेदर. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर ऑल्सो गुड स्विमर. They are good swimmer, just like polar bear. They are also good swimmer. So good swimming के लिए लगने वाली बॉडी जो है उनके पास होती है, they have streamlined body. streamlined body होती है और आप बहुत छोटे छोटे हाथ उसके होते हैं, है ना. They have webbed feet. ओके, webbed feet होती है, streamlined body होती है, और उनको flappers होते हैं. हाथ देखे उनके, पेंगुइन्स के फ्लैपर्स जैसे हाथ होते हैं. दोज हेल्प देम इन स्विमिंग इन वाटर. ओके, सो दीज आर एडॉप्टेशंस मेड इन द बॉडी ऑफ पेंगुइन्स. पेंगुइन्स के बॉडी में क्या होते हैं? ये एडॉप्टेशंस होते हैं. थिक लेयर ऑफ फैट, थिक स्किन, दे लिव इन ग्रुप्स, दे आर गुड स्विमर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट एंड फ्लैपर्स. ठीक है, इसके अलावा भी कई एनिमल्स जो है वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं. आई कैन राइट देम एज पोलर एनिमल्स, जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या आएगी? थिक स्किन और लेयर ऑफ फैट, है ना. इसमें कई तरह के फिशेस है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आर फाउंड इन पोलर रीजन. मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, seals, whales, etc. These all animals are found in polar region. Okay, polar region में पाए जाने वाला एक बर्ड है, कौन सा? फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम नहीं याद है. साइबेरियन बर्ड, जो हमारी कंट्री में आता है. कब आता है? कौन से रीजन में आता है? विंटर में. अभी ये पोलर बर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट एडॉप्टेशन है माइग्रेशन. साइबेरियन बर्ड है, आई थिंक इसका नाम है साइबेरियन क्रेन.
साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे विंटर बहुत हार्श होता है ना, तो हार्श विंटर में ये माइग्रेट होके आता है इंडिया में। इंडिया में भरतपुर नाम की एक प्लेस है, यहाँ पे ये माइग्रेटेड बर्ड आप विंटर में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। विंटर खत्म होने के बाद में फिर से माइग्रेट होके ये कहा जाता है साइबेरिया में चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज वन मेथड ऑफ एडॉप्टेशन इन पोलर एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद का जो एडॉप्टेशन का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके नोट्स निकालो, पेंगुइन का पिक्चर मुझे चाहिए आपके नोटबुक में चिपकाना है, और पोलर बियर का भी। ठीक है, वो पिक्चर्स ढूंढो और चिपकाओ बुक में, और उसके बाजू में उनके क्या लिखना है आपको, अडॉप्टेशंस के प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे।